अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं ज़ीशान रज़ा क़ादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्द औरत सभी के लिए ईद की नमाज घर पर कैसे अदा की जाए। दोस्तों, देश में लॉकडाउन चल रहा है। मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों की जाने की इजाज़त है। ईदगाह में भी सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त है। तो 5 लोग मस्जिद या ईदगाह में जा कर के नमाज तो अदा कर लेंगे। अब बचे बाकी के लोग कैसे घर पर ईद की नमाज अदा करें। तो दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं कि घर पर ईद की नमाज अदा नहीं हो सकती है। घर पे ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। तो आप लोग घर पर ईद की नमाज की जगह पर नमाज चास्त अदा करें। चास्त की नमाज आप ईद के दिन घर पर पढ़ें। ईद की नमाज की जगह पर मर्द औरत सभी लोग इस नमाज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस नमाज के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो हम आपको इस नमाज का पूरा तरीका बता देते हैं। दोस्तों, नमाज चास्त कम से कम 2 रिकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रिकात है। बेहतर ये है कि 4 रिकात करके अदा की जाए। इसकी दलील फतावा हिंदिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 112 में है और बाहर शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 675 में है। दोस्तों, चास्त की नमाज अदा करना मुस्तहब होता है। चास्त की नमाज का वक्त सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से होता है और यही वक्त नमाज ईद का भी होता है। लेकिन ईद के दिन ईद की नमाज से पहले नमाज चास्त पढ़ना मकरूह है, यानी कि जब तक ईद की नमाज अदा ना हो जाए उससे पहले आप लोग चास्त की नमाज अदा नहीं कर सकते। ऐसा करना मकरूह होगा। तो ईद के दिन ईद की नमाज जब अदा हो जाए उसके बाद आप 4 रिकात या 2 रिकात या ज़्यादा से ज़्यादा 12 रिकात चास्त की नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इसका पूरा तरीका बता देते हैं। तो आप इस वीडियो को सवाब की नियत से एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप चास्त की नमाज की नियत किस तरह से करेंगे। आपको चास्त की नमाज की नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 4 रिकात नमाज चास्त नफल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। यहाँ पर आप रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ भी बोल सकते हैं या मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ भी बोल सकते हैं। दोनों बात एक ही है। इतनी नियत करने के बाद आप हाथ उठाएं अल्लाह अकबर के लिए, यानी तकबीर तहरीमा के लिए। फिर आप नियत बांध लें। फिर आप सबसे पहले सना पढ़ें एक बार। सना के बाद आप औज़ु बिल्ला पढ़ें। फिर आप बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ लें। फिर आप सूरे फातिया पढ़ें। सूरे फातिया अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को आप पूरा पढ़ लें। फिर आप कोई भी एक सूरे पढ़ लें। जो भी सूरे आपको याद है आप एक बार उस सूरे को पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं। फिर आप 2 सजदे करें। फिर आप दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रिकात में फिर से आपको सूरे फातिया पढ़नी है। फिर कोई भी एक सूरे पढ़ लेनी है। फिर दूसरी रिकात का आप रुकू में जाएं। फिर आप 2 सजदे करें। फिर आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको अतहियात पढ़ना है। फिर आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ लेनी है। फिर आपको कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लेना है। जो भी दुआए माशूरा आप नमाज में पढ़ते हैं वो वाली आप दुआए माशूरा पढ़ लें। फिर आप तीसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। जब आप तीसरी रिकात के लिए खड़े हों तो आपको सबसे पहले फिर से सना पढ़ना है। सना आपको फिर से एक बार पढ़ लेनी है। सना के बाद आपको औज़ु बिल्ला पढ़ना है। फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर आपको सूरे फातिया पढ़ लेना है। सूरे फातिया के बाद आप कोई भी एक सूरे फिर पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं। फिर आप 2 सजदे करें। फिर आप चौथी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रिकात में आप सबसे पहले फिर सूरे फातिया पढ़ लें। सूरे फातिया के बाद आप कोई भी एक सूरे पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं। फिर आप 2 सजदे करें। फिर आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप फिर से अतहियात पढ़ लें।
फिर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, फिर आप दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना करने के बाद आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। दोस्तों, जो भी शख्स चाश की नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक बड़ा और शानदार महल तैयार करेगा। तो दोस्तों, ये थी चाश की नमाज पढ़ने का पूरा तरीका। तो आपको ईद के दिन चाश की नमाज अदा करनी है, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि ईद की नमाज से पहले आप चाश की नमाज ना पढ़ें, बल्कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। लेकिन ईद के दिन ईद की नमाज से पहले आपको इस नमाज को नहीं पढ़ना है, बल्कि ईद की नमाज के बाद ही आपको इस नमाज को पढ़ना है। इस नमाज को मर्द औरत सभी लोग पढ़ सकते हैं घर में रह करके। दोस्तों, आज के दिन आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। इससे ना जाने ईद की नमाज के दर पर कितने लोग घर पर रह करके ही चाश की नमाज अदा कर लेंगे। इससे उनका भी फ़ायदा होगा और इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।